नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, गलवान घाटी की हिंसा के बाद से जब चीन और भारत के बीच में बातचीत शुरू हुई थी, तब एक बात कंफर्म हो गई थी कि चीन दोबारा फिर से भारतीय सरहदों पर लौटेगा और इस बार और ज़्यादा मजबूती के साथ लौटेगा। क्यों? क्योंकि गलवान घाटी की हिंसा में चीन की जो मिलिट्री है, उसकी जो इमेज है, इतनी बुरी तरीके से ध्वस्त हुई थी कि चीन को अंदाजा भी नहीं था कि भारत की तरफ से इतना तगड़ा रेजिस्टेंस आएगा। क्योंकि चीन को तो यही लग रहा था कि जिस तरीके से वो रेगुलरली हर 2-3 साल बाद भारतीय सरहद पर आता है, भारत को परेशान करके लौट जाता है, ऐसा ही होने वाला है। लेकिन जब 2020 में वो भारतीय सरहदों पर आया तो उसे एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब मिला था। और तभी ये बात कंफर्म थी कि चीन गुस्से में है और अगले साल वो निश्चित तौर पर और मजबूती के साथ लौटेगा, और ऐसा ही होता दिख रहा है। दरअसल सैटेलाइट इमेज से खुलासा ये हुआ है कि चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, स्क्रीन पर आप लोकेशन भी देख सकते हैं, जो आपको ये डॉट डॉट दिख रही हैं, ये करीबन 35 लोकेशन पर उसने एक तरीके से हवाई किले स्थापित कर लिए हैं। इन हवाई किलों के अंदर ना सिर्फ रडार स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, बल्कि हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं, वहां पर वेयर हाउस तैयार किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन हवाई पट्टियों के करीब ही हैंगरों का भी निर्माण किया जा रहा है। करीबन 3 मीटर से भी ज्यादा मोटी इनकी दीवारें बनाई गई हैं, ताकि अगर भारत बमबारी करे तो इन हैंगरों की वजह से जो इनके अंदर लड़ाकू विमान खड़े हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचे। और बताया जा रहा है करीबन ये 700 से 800 किलोग्राम तक के बॉम्ब को सह सकती हैं। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि इन्हें इस हिसाब से बनाया गया है कि ये दिन में 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन ऑपरेशनल रह सकते हैं और हर समय भारत पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा चीन ने जो पाकिस्तान के अंदर स्कर्दू में एक एयरबेस है, वहां पर भी अपग्रेडेशन कुछ किए हैं, कुछ नए उपकरण वहां पर भी लगाए हैं। यानी कि भारत को घेरने की पूरी तरीके से तैयारी है चीन की। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये इनफ है? तो देखिए, अगर आप चीन और भारत की सीमा के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आपको बता दूं कि अब से कुछ 6 महीने पहले चीन के पास मेनली एक ही एयरबेस था भारतीय सीमा के पास, वो पड़ता था होटान में, या फिर एक छोटा एयरबेस था, वो पड़ता था तिब्बत में। लेकिन जो चीन ने ये 35 एयरबेस तो बना लिए, काफी बड़े और मजबूत हैंगर भी बना लिए, यानी कि एक तरीके से वेयर हाउस बना लिए जिनके अंदर लड़ाकू विमान वो खड़े कर सकता है। ये काम तो मेरे गांव का राजमिस्त्री भी कर देगा, लेकिन जो असल काम है इनके अंदर वो खड़ा किसे करेगा? उसके पास सिर्फ एक ढंग का लड़ाकू विमान है, सुखोई 35, जो उसने रूस से ले रखा है, वो भी बहुत ही कम संख्या में है। मुद्दा तो आज भी वही है, भारत के पास चीन की सीमा के पास से अगर आप देखेंगे बहुत सारे एयरबेस है, बहुत सारे हैं, चीन से अब भी ज्यादा हैं। लेकिन हम मान लीजिए कि चीन के पास और भी ज्यादा एयरबेस बना ले वो, तो वो लड़ाकू विमान कहाँ कौन सा खड़ा करेगा? क्या उसके पास ढंग के इक्विपमेंट हैं? जी नहीं। चीन के पास ढंग के एयर डिफेंस सिस्टम है जिनसे वो भारतीय राफेल, सुखोई, मिराज को रोक सकता है? जी नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को उसके सबसे टॉप ऑफ द लाइन एयर डिफेंस सिस्टम बेचे थे। आज उनकी हालत यह है कि वो बंद पड़ चुके हैं, ठप पड़ चुके हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए, भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है ये सैटेलाइट इमेज आने से। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमारे पास चीन से ज्यादा और बड़े एयरबेस मौजूद हैं, हमारे पास ढंग के इक्विपमेंट है, ढंग के लड़ाकू विमान है। भले हमने दूसरे देशों से खरीदे हों, लेकिन हमारे पास क्वालिटी बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है। वहीं भारत को जो एक चीज कंसर्निंग लगी थी, भारत उसकी काट पहले ही कर चुका है। दरअसल चीन ने भारतीय सीमा के पास अपने कुछ हजार सैनिक भेज दिए थे। भारत ने भी उसके रिप्लाई में सैटेलाइट इमेज से पता लगा लिया क्या इनकी मूवमेंट है। उसी हिसाब से हमने भी लद्दाख के आसपास करीबन 50,000 सैनिक अतिरिक्त तैनात कर दिए हैं। ऐसे में भारत को यहाँ पर कतई भी चिंतित नहीं होना चाहिए और ना ही भारतीय सेनाएं चिंतित हैं। हाँ, भारत को सतर्क जरूर रहना चाहिए, क्योंकि चाणक्य की नीति यही कहती है कि किसी भी दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और भारत इस रणनीति का पालन भी कर रहा है। भारत ने अपने 2 जंगी बेड़े पहले ही चीन की समुद्री सीमाओं की तरफ भेज दिए हैं। एक तो ईस्ट चाइना सी में है, दूसरा दक्षिण चीन सागर में है। ऐसे में अगर चीन लद्दाख में कुछ करता है तो वहां तो उसे जवाब मिलेगा ही, साथ ही फिर भारतीय जंगी बेड़े जो चीन के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं वो भी कुछ हरकतें जरूर करेंगे। ऐसे में अगर चीन मजबूत होकर 1 साल बाद लौटा है तो भारत भी पूरी तरीके से मजबूती से उनके स्वागत को
तैयार है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।